हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इससे पिछले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एपी क्या होता है और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कॉमन डिफरेंस को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ें। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यदि हम मेरे पास A1, A2, A3, A4 ऐसे करके सीरीज मेरे पास है, तो हम पहले D1 निकालते थे। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते थे। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करते थे। यदि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 ऐसा हो गया तब तो हम कहते थे कि जो ये सीरीज है वो AP में है, नहीं तो नहीं है। ये चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। क्लियर? आज हमको अब आगे क्या पढ़ना है इसके बारे में देखते हैं। आगे देखिए, आगे हमको ये पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे मेरे पास एक सीरीज है जो कि एपी में है। आपको पता होगा, इतना तक तो पता हो गया होगा कि ये एपी में दिया हुआ है। अब ये एपी में दिया हुआ है तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस एपी का जो ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का फोर्थ टर्म कौन सा है? फोर्थ टर्म यानी चौथे स्थान पे कौन आ रहा है? फोर्थ टर्म कौन सा है? चौथा पद कौन सा है? तो 1 2 3 4 बोलेंगे। इसका चौथा पद क्या है? 8 है, ऐसा कुछ बोलेंगे। मैं बोलूँ इसका बताइए फिफ्थ टर्म कौन सा है? फिफ्थ टर्म कौन सा है इसका? तो कहेंगे फिफ्थ टर्म 10 है। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिफ्थ टर्म क्या है? 10 है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा ये, तो मैं जितना टर्म पूछूंगा उतना बता दोगे काउंट करके। क्लियर? काउंट करके बता दोगे। अब बात ये है कि देखिए कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख करके मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यदि A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे लिखता हूँ। ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, इफ़ A1 को मैं A मान लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? A1 को A मान लेता हूँ। तो ये बताओ यदि A1 A हो गया तो ये क्या होगा? A1 A होगा यदि मैं A1 को A मान लिया। इफ़ A1 इक्वल टू A, हमने A1 को A मान लिया। A1 को A मान लिया तो A2 क्या होगा? बताओ A2 क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। मैं थोड़ा इसको और दूर लिख देता हूँ, ज़्यादा पास हो गया है। A5, A6 ठीक है। तो ये बताइए ये A1 A हो गया तो A2 क्या होगा? A2 क्या होगा? A2 में यदि मैं A में D जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्यों? A में यदि मैं D को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? A2 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या समझे? यही ना। और A3 कैसे बनेगा? A में A प्लस D में फिर D ऐड कर देंगे तो भाई कॉमन डिफरेंस ही तो होता है। हर एक जो नेक्स्ट टर्म होता है प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर मिलता है हमको। जो A3 है, यही ना, A3 A2 में यदि D हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? A3 मिल जाएगा। मतलब कि ये क्या है? ये है A प्लस 2D। क्यों भाई? तभी तो हम लोग पढ़े थे A प्लस D, याद है? A प्लस 2D ऐसे पढ़े थे ना। A प्लस 3D ऐसे पढ़े थे चीज़ें। तो मेरे कहने की बात यह है कि यदि मैं A1 को A मान लिया तो A2 क्या होगा? A प्लस D होगा। क्यों? A2 क्या होगा? A प्लस D होगा। और मैं इस D को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। बताइए, 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर 2 माइनस 1 इंटू D क्यों लिखे हम लोग? कुछ नहीं, बस एक 1 को हम दूसरे फॉर्म में लिख दिए हैं, 2 माइनस 1 के फॉर्म में। क्यों? बताता हूँ, आगे देखिए। A3 होगा इसी तरह
तो A3 को हम लोग क्या लिखते हैं, A+2D लिखेंगे ना। A3 को क्या लिखेंगे, A+2D बताए हैं ना। अब A+2D को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, A+3 - 1 × D, मतलब कि -1 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, -1 के फॉर्म में मैं बार बार लिखता जा रहा हूँ। इसी तरीके से जब A+A4 की बात आएगी तो A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, A3 में D ऐड कर देंगे, यानी A+2D तो किसकी वैल्यू है, A3 की वैल्यू है, और इसमें मैं यदि D ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, A4 मिलेगा, मतलब कि A+3D। A4 को क्या लिख सकते हैं, A+3D। ये सब कब हो रहा है, जब हम A1 को A मान लिए। क्लियर, A1 को A मान लिया। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम कब तक A1 A2 A3 A4 का सहारा लेते रहेंगे। हम इस सीरीज को आसान बनाने के लिए A1 को A मान लिया, और जितनी भी मेरी सीरीज बन रही है उन सबको A और D के फॉर्म में यूज कर लिया। किसके फॉर्म में, A और D के फॉर्म में यूज कर लिया। इसलिए हमने A1 A2 A3 की कहानी ही ख़त्म कर दी, और वहाँ पर A+D को हम लोग A+2 - 1 × D लिख दिए। ठीक है, A4 है, A4 को क्या लिखेंगे, A+4 - 1 × D। मतलब एक बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ पर 4 है तो 4 - 1, 3 है तो 3 - 1, 2 है तो 2 - 1, 1 है तो 1 - 1, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब A4 तक तो कहानी आ गई। ऐसे ही करते 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 हम कहाँ पहुँच जाएंगे, AN के पास पहुँचेंगे। सबसे लास्ट में क्या मिलेगा हमको, AN के पास पहुँचेंगे। तो जब AN के पास पहुँचेंगे तो भाई 4 है तो 4 - 1, 3 है तो 3 - 1, तो AN है तो A+n - 1 × D। ये चीज़ मतलब कि हमारे पास एक सीरीज थी, उस सीरीज को हमने A1 A2 A3 A4 से काउंट करते करते कहाँ तक गए, AN तक है। AN तक गए, हमको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या है, अब वहाँ पर क्या है हमको पता करने के लिए इस फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक फार्मूला बन गया, क्या समझे, ये एक फार्मूला बन गया। अब बात ये है कि सर क्या फार्मूला है, कैसे फार्मूला है, तो बस ध्यान दीजिएगा। AN का निकालना होगा तो A+n - 1 × D, A5 निकालना होगा तो A+5 - 1 × D। चलिए बस इतना चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए कि nth टर्म फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है। क्या करने के लिए, nth टर्म फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है। यदि किसी AP का nth टर्म पूछता है या फिर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद पूछता है तो उसके लिए फार्मूला हम क्या निकालेंगे, A+n - 1 × D। क्लियर, क्या निकालेंगे, A+n - 1 × D। तो आपके सामने यदि क्वेश्चन ये कहता है कि जो AP दिया हुआ है और उस AP का आप nth टर्म फाइंड कीजिए, यानी nवां पद फाइंड कीजिए, तो हम आराम से A+n - 1 × D करके निकाल सकते हैं। आवश्यकता किन किन चीज़ों की पड़ेगी हमको ध्यान दीजिए। आवश्यकता पड़ेगी हमको A की, D की और n की। तो यदि क्वेश्चन पूछता है इस तरह कि आप 5th टर्म फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, 5th टर्म फाइंड कीजिए। 5th टर्म तो मतलब हमको A5 फाइंड करना है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि 5th टर्म फाइंड कीजिए तो हमको क्या फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है। A5 फाइंड करना है तो आपको सीरीज में से फर्स्ट टर्म निकालना है। क्या है फर्स्ट टर्म, क्या है, पहला पद क्या है, ये चीज़ लिखना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये चीज़ लिखना है। ये दो चीज़ पता कर लेना है, फिर एक जगह पर इसकी वैल्यू रख देना है n - 1। अब n क्या है, तो A5 जो 5th बोल रहा है ना, जो 5 है वही n की वैल्यू है, मतलब कि 5 - 1 × D की वैल्यू पुट कर देना।
ठीक है, आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल से आशा करते हैं बेहद अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट, इसमें कितना टर्म दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, ऐसे और भी आगे बढ़ सकता है ना। बस क्वेश्चन से इतना लिखा हुआ है और आपसे बोल रहा है कि फाइंड कीजिए, फाइंड 10th टर्म, मतलब कि 10वां पद पता करना है हमको। क्या करना है? 10वां पद, 10th टर्म फाइंड करना है। तो देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि देखिए क्वेश्चन में ए क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म पहला पद क्या है 1 है। फिर देखिए डी क्या दिया है, तो डी निकालने आता है आपको, हर एक पिछले टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा। देखिए कई बच्चे तो ऐसे भी सोचेंगे कि क्यों नहीं हम इसी सीरीज को, जैसे 3 3 ऐड करके आ रहा है तो मैं और 3 ऐड करते जाऊँ और 10th टर्म तक चला जाऊँ, डायरेक्ट लिख दूँ, हो सकता है ना भैया। 1 2 3 4 टर्म दिया है, 5 टर्म क्या होगा 13, उसके आगे क्या होगा 16, लिख सकते हैं। लेकिन यदि यही दिया होता कि 100 टर्म फाइंड कीजिए, 500 टर्म फाइंड कीजिए, फिर करते हैं, नहीं कर पाते, उसीलिए फार्मूला बनाया गया, उस फार्मूले को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डी की वैल्यू क्या है 3 है। ध्यान दीजिए 1 में से 4 नहीं, 4 में से 1 जाएगा, हमेशा प्रीवियस में से नेक्स्ट में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला क्या है, और देखिए 10th टर्म बोला है ना, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 10th तो n इक्वल टू 10। फार्मूला क्या बोलता है, A10 इक्वल टू, यही ना फार्मूला है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, आप हर क्वेश्चन में चाहें तो फार्मूला लिख सकते हो, इनसे याद हो जाएगा आपको, n-1 इंटू डी। A10 फाइंड करना आपको, तो A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 10-1 इंटू 3, यानी कि 1 प्लस 9 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है, यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, कि 3 का मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। गलत है भैया, बॉडमॉस के रूल से जो सरासर गलत है ना। बॉडमॉस का रूल क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए तब मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 27, यानी कि 28। क्या हुआ, 10 की वैल्यू क्या आ गई 28, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, 10 की वैल्यू क्या हो गई 28। आप आराम से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी चीज़ें, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है 117, यानी 170, 104, 91, 78 डॉट 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 डॉट। अब करा फाइंड 8th टर्म, फाइंड 8th टर्म मतलब कि 8वां पद फाइंड कीजिए। तो क्या करना है आपको, आराम से a इक्वल टू 117, d इक्वल टू, भैया कैसे पता d इक्वल टू क्या होगा, तो d इक्वल टू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 104 माइनस 117, ये करना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा, मे बी -13 आएगा ना, आई एम राइट, -13 आएगा, ठीक है। वैसे जब इसमें से इशू करोगे तो फिर भी -13 आएगा। डी की वैल्यू -13, क्लियर 100%। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 8 है, यहाँ से पता चल रहा है। फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार लिखेंगे क्यों, क्योंकि आपको याद हो जाएगा तो उसके लिए आपको सही रहेगा, बाकी चीज़ें आपके लिए है। n-1 8-1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, -13 डायरेक्ट कर सकते हैं। 117 प्लस ये कितना होगा 7 इंटू -13, क्लियर। अब बस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे निकालेंगे, A8 की वैल्यू 26 आ जाएगी, क्लियर। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग 8th टर्म या फिर n टर्म कैसे फाइंड कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 48, मतलब कि ऐसे सीरीज लिखी हुई है 3 8 13 लिखी हुई है डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
और उसमें कहीं पर भी जैसे हम लिखिए 3 8, मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए जैसे कि 3 8 13 डॉट 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 बीच में कहीं 248 है, फिर डॉट 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 ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि 248 किस प्लेस पे है। तो हमको नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि ये किस प्लेस पे है, AN प्लेस पे है। हम मान लेंगे कि ये AN प्लेस पे है। अब AN प्लेस पे है तो हम A = 3, D = 5, क्लियर, और AN = 248 मान लेंगे। ध्यान दीजिए हमको ये नहीं पता कि 18th 19th 20th ऐसा कुछ नहीं पता, हम बस मान लिए कि कौन सी जगह पे है ये, AN जगह पे। लेट AN = 248, क्लियर, फार्मूला वही रहेगा, AN = A + n - 1 × D, वही फार्मूला। AN की जगह पर क्या होगा 248, A की जगह पर 3, n - 1, n पता है क्या हमको, n पता है क्या, नहीं पता है, तो आप n - 1 ही करोगे। D की जगह पर क्या हो जाएगा 5, बस आप सॉल्व करो में महारत हासिल हो। इधर लेके आओ 245 n - 1, अब इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, प्रॉब्लम आपके लिए होगा। 5 को इधर भेज दो, 245/5 n - 1 होगा, डिवाइड कीजिए, होगा कितने बार में, 4 टाइम और 3 टाइम, ऐसा कुछ होगा, क्लियर। 5 4 जा 20 बच्चा 4, 5 9 जा = n - 1 इधर आएगा, n = 50, यानी कि यह 248 किस प्लेस पे बैठा हुआ है, 248 बैठा हुआ है आपका 50 प्लेस पे, क्लियर, कौन से प्लेस पे है, 50 प्लेस पे, क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे भी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके नीचे, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग वहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके सामने क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे। हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा कि समांतर श्रेणी 3 8 13 का कौन सा पद 248 है, ठीक है। हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे, AN उसको मान लेंगे, माना हुआ AN वाले स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, N की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसी का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए टाइप बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने आपको अभी फिलहाल 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। ये आपका टाइप सेकेंड हो गया, और इससे पहले हमने टाइप फर्स्ट बता दिया। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन को लिख देंगे, आपके सामने एक से एक क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको हर एक टाइप बताऊँगा, जिसके आपको एग्जाम में प्रॉब्लम न हो। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। आशा करते हैं दोनों टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड टाइप क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा। उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, क्लियर, द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। मतलब कि क्वेश्चन शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म क्या बोला है 5, मतलब कि A की वैल्यू 5, D कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है आपका 3, मतलब कि D = 3, और लास्ट टर्म मतलब कि ध्यान दीजिए लास्ट टर्म मतलब हम उसको L = लिख सकते हैं 80, L = 80 लिख सकते हैं। अब हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमें L को AN भी लिख सकता हूँ, L को AN भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए फर्स्ट टर्म 5 है तो सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 8 होगा भाई, 3 का डिफरेंस होगा ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 11 होगा, सिंपल सी बात है, होगा ना। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा 80, क्लियर 80। लेकिन हमको ये नहीं पता
कि जो 80 है किस प्लेस पे बैठा, हमको ये नहीं पता है कि 80 जो है किस प्लेस पे बैठा है, तो हम मान लेंगे कि ये किस प्लेस पे बैठा है, AN प्लेस पे बैठा है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यल भी बोल सकते हैं। तो क्लियर, स्टार्टिंग से करते जाएंगे और लास्ट टर्म क्या बोला है, 80। क्वेश्चन की पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि इसमें कितने नंबर, 80 तक पहुँचते पहुँचते कितने नंबर आ जाएंगे। मतलब अभी तो फिलहाल 1 2 3 ऐसे दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, बाकी बीच में कितने नंबर हैं, वो सारे नंबर को फाइंड करना हमको। तो देखिए अब कितने नंबर कैसे पता चलेंगे, यानी हमको n फाइंड करना है, यही ना। मैं n फाइंड कर लूँ तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड हो जाएगा, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। क्लियर, आप आराम से इस पर रखेंगे an = a + n - 1 × d, इस पर रख करके आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या समझ में आया, आराम से an की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। यदि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा फिर आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। वीडियो को पुश कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आशा करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे, मेरा भी सॉल्व हो गया। आप मिला लीजिए आपका आंसर सही है या क्या है। चीज़ें क्लियर है, इतना तक आपको समझ में आ गया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए कुछ हाई लेवल क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन। अभी तो आपको आराम से हम पढ़ा रहे थे, धीरे धीरे चीज़ें बताएं, हल्की हल्की चीज़ें बताए हैं। आइए कुछ अब बड़े लेवल का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। तो मैं चलिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले क्वेश्चन को जैसा बोला हुआ वैसे करते चलतेंगे। द 6th टर्म ऑफ एन AP इज़ 19, मतलब कि 6th टर्म क्या दिया हुआ है, A6 दे दिया है, कितना, 90। क्लियर, A6 क्या दिया है, 90। आगे चलिए और क्या दिया है, एंड 17th टर्म इज़ 41। 17th मतलब कि A17 = 41 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या काटना है, A40 आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है ना। तो ये बताइए A6 का मतलब क्या हुआ। यदि हम A6 का फार्मूला लिखें तो A + 6 - 1 × d, यही ना। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 19। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A + 6 - 1 × d = 19। हिंदी वाले लोग समझ लें, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 है तथा 17वां पद 41 है, तो 40वां पद आपको फाइंड करना है। तो 16th टर्म का फार्मूला ये हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ ना, A + 5d = 90, इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बना, यहाँ से देखिए इक्वेशन सेकेंड क्या बनता है, A17। तो A17 को मैं क्या लिखूँगा, आप आराम से ऊपर नीचे लिख सकते हो, A + 17 - 1 × d, यानी इसकी जगह पर क्या है, 41, या A + 16d = 41, इक्वेशन सेकेंड। क्या समझे, क्या समझे, ये और ये। क्लियर। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर। फर्स्ट क्या है, पहले सेकेंड लिखते हैं, A + 16d = 41, A + 5d = 19। क्या करना चाहोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो क्या करें बताइए, हमें लग रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि साइन सेम है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके क्या लिखेंगे, माइनस 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 कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, 11d = यहाँ से 11 से 2 9 जाए 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। 11d = 22, यानी d =
2, डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर, डी की वैल्यू 2 आ गई ना। अब डी की वैल्यू 2 आ गई तो हमको ए की भी वैल्यू चाहिए, तो आप ए की वैल्यू को पुट कीजिए डी की वैल्यू को। तो डी की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या तो इक्वेशन सेकेंड में ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो जहाँ कर लें, मान लीजिए डी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो जब डी की वैल्यू की इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग, यही ना, डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, नहीं दिखेगा, ठीक, डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लीजिए। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 19, यानी a इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 9, मतलब a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 2 आ गई। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर हो गया। a और d की वैल्यू फाइंड हो गई, a की भी वैल्यू फाइंड हो गई, d की भी वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर हो गई चीज़ें आराम से। अब हमको फाइंड क्या करना है, a14, इतना तक समझ में आया होगा। हमने क्या किया, a6 को लिख दिया a प्लस 5d इक्वल टू 19, a17 को लिख दिया a प्लस 16d इक्वल टू 41। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, a और d की वैल्यू मिल गई। चलिए a14 निकालते हैं। a14 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, क्यों, a प्लस 39d, ये नहीं करेंगे, a की वैल्यू क्या आई है 9 प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, यानी कि a40 इक्वल टू 9 प्लस 78। आई एम राइट, 9 टू 18 को 18 कैरी 1 6 टू 78। ठीक है, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 87। a40 ये गलत नहीं होगा तो 87 आपका आंसर होगा। ऐड सही है तो आपका 87 आंसर होना चाहिए, क्या समझे, सही है या a40 इक्वल टू 87 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहे होंगे, आप वहाँ से भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।